बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीनी कायद के लिए मैं हूं महबूब रहमान तरोली। आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों का दिन था, लेकिन अदालती अहकामात और चीफ जस्टिस की यकीनदहानी के बावजूद फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी। इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, पहले आप अलीमा खान का मौक़िफ़ सुन रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा? कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद यहाँ पुलिस नहीं वो कोर्ट ऑर्डर्स को मान ही नहीं रही, पंजाब की पुलिस में जब हमारी अदालतों का ये हाल हो जाएगा कि वो जो कहती हैं उनके अहकामात माने नहीं जा रहे। पंजाब पुलिस को अटेस्टेड फौजी वो लाजो बेंच की किताब भी दी है। अगर कोई अहंकार ना माने या आपके आइन शिकनी भी है तो बताएं कि इसके बाद आप हमें बता दें हम क्या करें। जब ये लॉ तोड़े हैं इनकी कोई सजा नहीं है हमारी। आज अदालती अहकामात लेकर फुल बेंच के जो पहुंचे थे वहाँ नईम पंजोसा भी थे, उनके साथ अलीमा खान भी थी। जब वो पहुंचे मुलाकात के लिए तो पंजाब पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस मौके पर उन्होंने अदालती अहकामात भी बताए, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी का इशू बता के आप मुलाकात नहीं कर सकते। हालांकि ये इससे कबल चीफ जस्टिस से जब चंद 2-4 दिन पहले मुलाकात हुई थी तो उसमें सलमान अकरम राजा थे, बैरिस्टर गौर थे, अलीमा खान थी। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाज़ेह यकीनदहानी कराई थी कि मंगल को फैमिली की मुलाकात हो जाएगी। और उस मुलाकात के बाद अलीमा खान और सलमान अकरम राजा भी बहुत पुरुम्मीद थे कि आज चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है तो इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। बल्कि अलीमा खान ने उसे बड़ी पेशरफ्त करार दिया था कि आज बड़ी पेशरफ्त हुई है, हमारी चीफ जस्टिस से मुलाकात होगी, हमने सारी बातें उसे उन्हें बताई है। और उन्होंने यकीनदहानी कराई है कि मंगल को जब आप आएंगे तो फैमिली की मुलाकात भी हो जाएगी, और जब वकला की जो लिस्ट में जिन लोगों के नाम है उनकी मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन आज फिर ऐसा हुआ कि ना वो अदालती अहकामात लेके पहुंचे, चीफ जस्टिस की यकीनदहानी शामिल थी, लेकिन फिर आप देख ले, आप पंजाब पुलिस नहीं मानती ना। उस दिन भी उन्होंने कहा था पंजाब पुलिस नहीं मानती, तो फिर आप क्या करेंगे? आप यहाँ कोई पाकिस्तान में आइन कानून है, अदालती अहकामात की क्या हैसियत रह जाती है, जजेस की क्या हैसियत रह जाती है, जिनकी आम छोटी छोटी बातों पे तौहीन हो जाती है। और इन अहकामात के न मानने पे पीटीआई के मुख्तलिफ वकला ने, सलमान अकरम राजा ने, न्याज़ न्याजी ने, बाकी ने, जो बैरिस्टर गौर है, इन सब ने अलग तौहीन अदालत की दरख्वास्तें भी वहाँ जमा करा रखी है। लेकिन वो उनको भी कोई केस नहीं लगता, वो भी उनकी हेयरिंग भी नहीं होती, कोई सुनता ही नहीं। आज फिर आप देख लिया कि चीफ जस्टिस की यकीनदहानी थी कि फैमिली की मुलाकात हो जाएगी, फिर अदालती अहकामात थे, फिर भी मुलाकात नहीं हुई। तो फिर इस जैसे मुल्क को आप क्या कहेंगे? ये बनाना रियासत नहीं है तो क्या है? आप फिर देख लें, अदालत का हुक्म अगर कोई नहीं मानता, जिस कानून का कोई हुक्म नहीं मानता, तो फिर क्या रियासत है वो? अदालत का हुक्म नहीं मानना तो फिर इसका मतलब रियासत का हुक्म आप नहीं मानते। रियासत तो ये अदालत ही होती है, अवाम होते हैं, अदालतें होती है, ये जो रियासती सतून होते हैं, इनका हुक्म अगर कोई नहीं मानता तो क्या हैसियत रह गई है? और फिर देखे उन्होंने वकला बड़े पुरउम्मीद थे कि मुलाकात हो जाएगी, लेकिन उनकी मुलाकात भी नहीं हुई है। लेकिन आज फिर कुछ वकला की मुलाकात हुई है, उनमें जो इन्होंने नाम दिया उनमें से एक कोई जहीर अब्बास एडवोकेट साहब है जो उससे भी मिले थे, आज फिर उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन एक गिदर सिंघी है, फैसल चौधरी साहब के पास एडवोकेट है, वो मिल जाते हैं, आज फिर उनकी मुलाकात हुई है। और जिन वकला की मुलाकात हुई है, अलीमा खान का उनके बारे में कहना है और बाकियों का कहना है कि ये वो वकला जिनके केसेस है ही नहीं है, वो पीटीआई या इमरान खान के केसेस नहीं लड़ रहे, लेकिन है वो बेशक पीटीआई के हैं, लेकिन वो उनके केसेस नहीं है, बगैर केसेस के मिल लेते हैं। और जिन वकला के केसेस है, जो इमरान खान और पीटीआई के केसेस अदालतों में लड़ रहे हैं, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं होती। उसमें सिर्फ सलमान अकरम राजा है। और ये फैमिली की मुलाकात में होना तो हैरत अंगेज की बात है कि अलीमा खान अगर या उनकी बहनें मिल जाएंगी इमरान खान से तो क्या हो जाएगा। लेकिन फिर आज मरतबा फिर वो सारे देखते रह गए, मुलाकात आज फिर नहीं हुई और वो वापस आ गए, उन पर सवालिया निशान है। दूसरी तरफ ये भी है कि पाक इंडिया टेंशन भी चल रही है, उस टेंशन के तनाज़ुर में भी सवाल पूछे गए। तो इनको क्या पता था? इनसे जब अलीमा खान से पूछा गया कि आप के ख्याल में इमरान खान ने क्या कहा होगा, तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता क्या कहा होगा, अब मैं क्या कह सकती हूँ, जब मेरी मुलाकात ही नहीं हुई तो मैं क्या उसकी ऑब्जर्वेशन दूं कि उन्होंने क्या कहा होगा। तो अब इस तरह की सूरत हाल आ गई है। एक तरफ इंडिया के साथ टेंशन चल रही है, एक तरफ इस तरफ कार्नर किया जा रहा है पीटीआई को, पीटीआई वाले
सोशल मीडिया पे इस तरह कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे उस तरह कह रहे हैं, और पीटीआई के साथ कर क्या रही है रियासत? इस नाजुक तरीन मौके पे भी इमरान खान के साथ मुलाकात तक नहीं करने दी जा रही। और फिर इस तरह अब उधर लाहौर में देख ले, सनम जावेद उनका शोहर फिर गिरफ्तार हो गए, और ये सिलसिला भी खत्म नहीं हो रहा। और फिर आप इस तरफ लोग गिला भी कर रहे हैं कि वो पीटीआई ये नहीं कर रही, पीटीआई वो नहीं कर रही, और दूसरी तरफ अब मियाँ साहब का देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और जिस पे बहुत दबाव है कि शरीफ फैमिली और खासकर नवाज शरीफ मस्जिद नवाज के वाले से कि वो भारत के खिलाफ कोई बयानात नहीं दे रहे, तो वो तो एक मीम बन रही है। इसके बावजूद कि वो उसे कोई उस तरह का जवाबी कार्रवाई, कोई जवाबी बयानात, कोई उस पर जो पानी बंद कर दिया गया पाकिस्तान का, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने इक़दाम किए, मियाँ साहब की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान चला है कि पाकिस्तान जो इतनी दहाइयों से मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को भारत, अमरीका और बरतानिया के लिए स्पॉन्सर करता रहा है, फलांग करता रहा है, वो इतराफी बयान जो वीडियो में उन्होंने कही है वो बना हुआ है, मौजूद बेस बना हुआ है, उस पर आज भारत ने भी उसको कोट किया है। इन्हीं वजीर दफा का बयान कोट करके वो उस पर तनकीद कर रहे हैं कि देख लें ये पाकिस्तान का वजीर दफा ये कह रहा है। अगर यही बात इमरान खान या पीटीआई के किसी लीडर ने कही होती तो उस पर ज़ाहिर लग जाना था कि इस नाजुक मौके पे ये कह दिया, फलां कह दिया, तो उनका तो फिर चल रहा है। इस नाजुक मौके पे कहा है, जिस भी नाजुक मौके पे कहा है, वज़ीर दफा को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अब आप वज़ीर दफा हैं, बेशक ये तो सीक्रेट स्टेट सीक्रेट्स होते हैं कि आप किसके लिए इस्तेमाल हुए, किसके लिए नहीं हुए, लेकिन ये जब आप बाहर होते हैं, सियासत में होते हैं, ऐवान में होते हैं, जलसे से खिताब कर रहे होते हैं, आप हुकूमत के ऐसा नहीं होते, फिर तो इस तरह की बात कर देते हैं, समझ आती है। लेकिन आप जब वजीर दफा होकर इस तरह की बयान देते हैं तो गैर जिम्मेदारी इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। तो अब अरबाब इख्तियार के अपने मफादात है, अपनी सोच है, जब उनके उसमें जब तक उनके लेबर इनको इनकी एक दूसरे की जरूरत है, फिर जो मर्जी के सब माफ है। बेशक नवाज शरीफ साहब न बोले माफ है, अगर एक बंदा अड़ियाला जेल के अंदर है तो वहां से फिर मुतालबा आता है कि उसने ये मजम्मत नहीं की, उसने ये बयान जारी नहीं किया, वो जेल के अंदर है, उसने मजम्मत जारी नहीं की या उसने कोई बयान नहीं किया, इनके मुताबिक बयान नहीं दिया, तो एतराज है। अगर ये हुकूमत में और बिल बोल नहीं रहे तो फिर सब माफ है, कोई बात नहीं है, कर सकते हैं भाई। ये तो जब तक आपकी जिसकी लाठी उसकी बहन, जब तक आपका अख्तियार चल रहा है करेंगे आप। तो इस तरह के माहौल में ये देखते हैं कब तक इस तरह सिलसिला चलता है। ये वकला की मुलाकातें रोक दी जाती है, रीमा खान की मुलाकातें रोक दी जाती है, जो अदालतों में केसेस नहीं लग रहे हैं, जो उसके बहुत अहम केसेस रोक के बैठे हुए हैं वो, लेकिन फिर भी वो जो कहा जा रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि 9 मई के मुकदमात को 4 महीने में फैसला करें, तो 4 महीने तो ज़ाहिर गुजारने। अब जब 4 महीने से पहले हाई कोर्ट नहीं जाएगी, मतलब हाई कोर्ट का तो क्या इसमें दोष के क्या कह सकते हैं, किस दबाव में क्या सूरत हाल है, ये तो अब किसी को मोड़ दे इल्जाम तो नहीं ठहरा सकते। लेकिन जब आप उनके अहकाम माने ही नहीं जा रहे तो फिर हम क्या उनको दोष दे सकते हैं। कोई तो सूरत हाल है इस तरह की कि अब इमरान खान के केसेस की हेयरिंग रुक गई है, केस लग रहे हैं, ना उस पर पेशरफ्त हो रही है, तो ना मुलाकातें हो रही है। अब क्या होगा, एक तरफ इतने मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, जब मुल्क को यकजहती की जरूरत है, मुल्क को इकट्ठा होने की जरूरत है, और खासकर वो जो जेल में बैठा शख्स है वो ज्यादा इस वाले किरदार अदा कर सकता है। और आप भी अच्छा जेस्चर दे के एक अच्छा पैगाम दे सकते हैं, लेकिन जो मर्जी हो जाए आपने इमरान खान को इसी हालत में रखना है, आपने सूरत को तब्दील नहीं करना। पता नहीं ये किसका फैसला है और ये कब तक चलेगा, इससे मुल्क को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये वक्त बताएगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।